नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 2 का संबंध 9 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 से 9 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अगर देखेंगे यहाँ पे 2 से 9 किस प्रकार लिखा गया, अगर दोस्तों देखें यहाँ पे 2 है, 2 में अगर दोस्तों 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 लिखा गया। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे 5 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और 20 में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 देखेंगे ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 4 का संबंध 12 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 से 12 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 से 12 कैसे लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर 4 में हम 3 से गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो हमारा गलत हो जाएगा। चलते हैं देखेंगे यहाँ पे अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो यहाँ पे 16 में अगर -4 करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 दिया गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 लिखा गया, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब दोस्तों 25 में माइनस हम इसी 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 देखेंगे ऑप्शन ए में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 7 का संबंध 22 से उसी प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 से 22 किस प्रकार लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे 7 है, अगर दोस्तों 7 में हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 लिखा गया। तो आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर 6 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 18 में हम 1 जोड़ देंगे, 18 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो हमारा फिर गलत आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखेंगे इसे, यहाँ पे 7 लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे 7 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 22 लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे -6 करेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर 6 का गुणा हम 4 से करेंगे, 6 का गुणा 4 से कर देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी 6 को माइनस कर देंगे, तो -6 करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, 8 का संबंध 24 से उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध 32 के साथ किस प्रकार होगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 से 24 किस प्रकार लिखा गया। अगर दोस्तों देखेंगे हमें 8 है, 8 में अगर 3 से गुणा करेंगे 8 तिहाई 24 हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे क्या रख करके दोस्तों गुणा करेंगे, यहाँ पे 32 हो जाएगा। अगर दोस्तों 9 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 9 त्रिक 27 हो जाएगा, अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, लेकिन यह 27 यहाँ पे नहीं दिया गया। अब आगे देखेंगे यहाँ पे 10 है, 10 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारा आंसर नहीं आएगा। चलते हैं दोस्तों इसे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 24 लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 करके दोस्तों आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 32 लिखा गया है, अगर दोस्तों 32 को 3 और 2 को आपस में करके गुणा कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है दोस्तों, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 6 देखेंगे ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 21 का संबंध 9 से है उसी प्रकार 31 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 21 से 9 किस प्रकार लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे 21 है, अगर दोस्तों
21 को 2 और 1 करके आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3 का गुणा 3 से कर देंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 31 लिखा गया। तो दोस्तों 3 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 4 का संबंध 20 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 से 20 किस प्रकार लिखा गया है। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 4 अगर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 16 में अगर हम प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 में इसी 5 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 देखेंगे ऑप्शन डी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 5 का संबंध 10 से उसी प्रकार 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर 5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 है, अगर 16 में हम 2 से गुणा करेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब इसे देखेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे 5 है, 5 का अगर हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों संख्या को आपस में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पे लिखा गया। तो आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 लिखा गया है। अगर दोस्तों 16 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 256 हो जाएगा। 256 को तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 देखेंगे ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 8 का संबंध 15 से उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 का संबंध 15 से उसी प्रकार 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 से 15 किस प्रकार लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 6 लिखा गया। 6 में अगर दोस्तों 3 से गुणा करेंगे 6 त्रिक 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 15 लिखा गया। तो देखेंगे 18 में अगर -3 करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर दोस्तों 6 में 3 से गुणा करेंगे 6 में अगर यहाँ पे दोस्तों 8 लिखा गया। अगर दोस्तों 8 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब दोस्तों 24 में अगर हम -3 करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 9 का संबंध 87 से उसी प्रकार 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 9 से 87 किस प्रकार लिखा गया है। तो देखेंगे यहाँ पे 9 है, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब दोस्तों 81 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 87 हो जाएगा। यहाँ पे 87 हो जाएगा। अब आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम 64 हो जाएगा और 64 में हम दोस्तों 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 देखेंगे ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 10 का संबंध 200 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 10 से 200 किस प्रकार लिखा गया है। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब दोस्तों 100 में अगर 2 से हम अपने से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। 200 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 15 का संबंध 20 से है तो उसी प्रकार 21 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ ज्ञात करना। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 15 से 20 किस प्रकार लिखा गया है। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 21 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 15 है,
अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लेकिन 20 लिखा गया, तो देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे। 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 देखेंगे यहाँ पे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 21 लिखा गया, तो 21 को देखेंगे, अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 441 हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 18 का संबंध 40 से, उसी प्रकार 32 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 18 से 40 किस प्रकार लिखा गया, तो देखेंगे अगर 18 में हम 2 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 36 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। 40 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 32 लिखा गया, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 32 है। 32 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 32 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। और दोस्तों 64 में हम 64 में अगर 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 68 हो जाएगा। 68 देखेंगे ऑप्शन डी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।